जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और आने वाले समय में शीघ्र ही फ्लाइट भी रन होने वाली है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई फील्ड एयरपोर्ट के बाद में अगर सामने आता है तो वो आता है लॉजिस्टिक हब के बारे में, क्योंकि हमारे क्षेत्र से अगर बात करें तो सीधा रास्ता कार्गो के लिए जेवर एयरपोर्ट को जोड़ता है, तो वहीं टप्पल क्षेत्र में आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। लेकिन अगर बात करें लॉजिस्टिक की तो ज़्यादा जानकारी अभी हमारे क्षेत्रवासियों को और हमारे लोगों को लॉजिस्टिक के बारे में अथवा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में उतनी नहीं हो पाती है जो उसे आज वर्तमान में जेवर क्षेत्र में होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अतुल्य मोहन शर्मा जी, जो कि न्यू ब्राइट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं और रीजनल मैनेजर हैं दिल्ली एनसीआर के, यूपी वेस्ट के और उत्तराखंड रीजन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लॉजिस्टिक हब की बात हो रही है हमारे क्षेत्र में कि टप्पल क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है। अब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, और जैसा कि भविष्य में लॉजिस्टिक हब बनने की तैयारी जेवर क्षेत्र में, टप्पल क्षेत्र में हो रही है, तो लॉजिस्टिक हब से क्या अभिप्राय होता है? जी, मैं आपको ये आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, आपके जितने दर्शक हैं जी, कि हर जो भी सामान कहीं पे भी प्रोडक्शन होता है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। ठीक है कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि वो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन किसी भी आदमी को मिल जाए जी। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन का जो आधुनिक वर्जन है, जिसे हम कहें लेटेस्ट और काम करने का जो अच्छा तरीका व्यवस्थित है, वो लॉजिस्टिक है। मतलब कोरियर का बड़ा रूप मान सकते हैं इसे? कोरियर का एडवांस वर्जन है। कोरियर का एडवांस वर्जन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन और कोरियर तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है जी। कोरियर में क्या है कि छोटे पार्सल और आपका लेटर्स, लीफलेट्स, ये सब कोरियर के मॉड्यूल से चलते थे। और जो हम लोग का लॉजिस्टिक का है, लॉजिस्टिक में हम लोग A2B, B2B, B2C इस मॉड्यूल पे काम करते हैं। A2B का मतलब है कि जैसे कंपनी ने प्रोडक्शन किया और फिर वो उनके वेयर हाउसेज में गया, वो तो A2B हो गया। फिर B2B हो गया कि वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, C&F यहाँ तक गया। फिर हो गया B2C। B2C का मतलब है कि जो उनके डीलर हैं या वेयर हाउसेज है वहां से वो कस्टमर एंड तक जाना जी। और इसके बाद एक लास्ट भी तरीका है, वो है C2DB, इसको भी कहते हैं। वो ये हो गया कि लोकल में एक छोटे छोटे, अभी आप देखते होंगे कहीं भी बहुत सारी बाइक्स खड़ी होती हैं, तो हम लोग जाते देखते हैं यहाँ भीड़ क्यों लग रही, पता चला कि वो ये तो किसी जोमेटो का है या उसका इस तरीके का, वो एक तरीके का C2D वर्जन है जी। अच्छा, वो भी इसे लॉजिस्टिक और इसके कह सकते हैं, हम लोग के भाई हैं वो भी कह सकते हैं। अच्छा, अपनी जो कंपनी काम कर रही है इस फील्ड में, अगर बात करें आपकी कंपनी के बारे में, तो बहुत ही कम समय में जो ऊंचाइयां आपकी कंपनी ने प्राप्त की हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। तो सबसे पहले हम आपके कंपनी के जो प्रोफाइल है और उस हिस्ट्री है उसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार। आपके माध्यम से समस्त आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मेरे कंपनी की तरफ से मैं अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है न्यू ब्राइट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2006 में हमारे CMD सर आदरणीय श्री रुद्रपाल सिंह जी ने, जिनका निकनेम मिस्टर RP सिंह जी है, उन्होंने 2006 में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी और चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाते चलेंगे। उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा हमारी कंपनी को आगे ले जाने में जी। और हमने सारे उनके जितना भी निर्देश थे उनको पालन करते हुए निरंतर सदैव हम प्रगति की ओर अग्रसर हुए हैं जी। 2006 में पटना से शुरू हुई ये कंपनी आज के समय में 7 नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को कवर करती है, जिसमें पटना में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, अपनी सेल्फ बिल्डिंग है। इसके अलावा हमारा पटना में 2 मदर वेयर हाउसेज हैं। इसके अलावा पूरा हमारा पटना में सारी ब्रांचेज हैं हमारी। इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश पूरा ईस्ट एंड वेस्ट,
दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, आपका गुड़गांव, फरीदाबाद एंड उत्तराखंड, ये 7 स्टेट में अभी हम लोग अपनी सर्विस देते हैं। इसके अलावा हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, जिनको कहा जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में है, जिसमें आपका आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरीके सिक्किम है, ये 7 जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनमें भी हम लोगों ने अपनी सर्विस दी है। तो अभी लगभग अगर हम बात करें तो 14 हमारे स्टेट्स जो हैं वो हम लोग सर्विस दे रहे हैं इसमें जी। और हम जो सर्विस देते हैं वो अभी हम लोग जो हमारा मोड ऑफ वर्क है वो हम रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लॉजिस्टिक्स करते हैं जी। अच्छा, अपनी जो कंपनी काम कर रही है इस फील्ड में, कितना समय हो चुका है इस कंपनी को शुरू हुए और आज किस स्थिति में पाते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कंपनी हम लोगों ने 2008 में हमारे सीएमडी सर ने पटना में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम लोग इतने बड़े लेवल पे अभी आए हैं और कंपनी आगे आने वाले समय में बहुत उन्नति करेगी। जैसा कि सीएमडी सर का भी हमारा विजन है कि हम इसको नेशनलाइज कंपनी लेके जाएंगे। विद इन 2 to 5 ईयर्स के अंदर हम लोग नेशनल लेवल पे इस कंपनी को लेके जाएंगे। अच्छा, एक आम आदमी किस तरह से इस चीज का फायदा उठा सकता है? आपका कहना चाहिए आपसे जुड़कर या फिर आपकी सेवाएं लेकर? देखिए, आम आदमी की अगर हम बात करते तो एक आदमी तो वो है कि जो कस्टमर है, तो वो तो हमसे कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। हम तो कस्टमर्स बेस हमारा सारा सब कुछ है। तो हम तो जो भी ट्रांसपोर्ट, चाहे वो दवाइयाँ हो चाहे कुछ भी हो, तो हम कस्टमर तक देते हैं। तो हम तो ऐसे सर अपना उनका सेवा कर ही रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, सपोज कोई हमारे लाइन से संबंधित व्यक्ति है, हमसे जुड़ के अपना व्यापार करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों का बिजनेस एसोसिएट्स भी हम लोग बनाते हैं, तो वो हमसे जुड़ सके और अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है सर, अभी दरअसल हमारे क्षेत्र में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है और अब आने वाले समय में जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं वो टप्पल क्षेत्र में बनने वाले लॉजिस्टिक हब को लेकर दिखाई दे रही हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को? आने वाले समय में आपकी कंपनी या फिर अन्य कंपनियां किस तरह से इस लॉजिस्टिक हब का फायदा उठा पाएंगी और इस जो आने वाले समय का कार्गो है उससे जुड़कर आगे अपनी सेवाएं दे पाएंगी? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने किया। इसमें अभी क्या है कि देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो, या लॉजिस्टिक जो है वो कई मोड से काम करता है। जैसे एक सरफेस कार्गो हो गया, एक आपका रेल से भी होता है ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक होता है, एक आपका बाई एयर होता है, एक होता है बाई सीज। तो 4 माध्यम तो है ही हैं जो मेन चलते हैं। उसमें अभी जो आपके हमारे जो नोएडा में जो अभी एयरपोर्ट बना है जेवर में, इसके बाद जो गवर्नमेंट का है वो पूरा यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और ये पूरा यहाँ से मेरठ, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और जो दिल्ली का जो एयरपोर्ट था वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो चुका था वो जी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे अभी बनाया है ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको पूरा गति मिल सके जी। तो इस चैनल में आगे उनको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बड़ा एक फील्ड बनाना पड़ेगा। तो जैसे गवर्नमेंट से अभी हम लोगों को भी न्यूज़ आ रही है, आपको भी आएंगी कि आती होंगी कि यहाँ अभी पूरा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा ये पूरा, और नया एक एरिया भी इन्होंने डेवलप किया है यमुना इंडस्ट्रियल बेल्ट करके उसको, और उसके बाद फिर ये कार्गो कंपनी सारी यहाँ पर आएंगी। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो यहाँ से एयर का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, लेकिन एयर तक ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए फैक्ट्री में तो माल कहीं दूसरी जगह बनेगा ना, तो वहां से तो सरफेस कार्गो ही आएगा जी। सरफेस कार्गो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कंटेनर के माध्यम से फिर वो एयर भी जाएगा या वो सी से जाएगा। तो बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर इस क्षेत्र में है। और जैसा हमारी कंपनी का पार्ट है, मेरा एक जो वेयर हाउस है यहाँ पर आपका ग्रेटर नोएडा में जी, एक जगह पड़ती है, बहुत फेमस जगह छपरौला, वहां पर हमारा एक वेयर हाउस है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, वेल मेंटेन्ड है जी। उससे हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा देन गाजियाबाद, ये सारा सब कुछ हम लोग वहां से कवर करते हैं। फिर एक हमारी ब्रांच बिल्कुल बड़ा एक हब है हमारा जो दिल्ली में है। एक अभी हम लोग
नया अभी एक हब बनाने जा रहे हैं जो गुड़गांव में रहेगा। तो वो गुड़गांव क्षेत्र को पूरा वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है। तो ये सब पूरा एक बेल्ट बनेगा। मेरठ में हमारी बहुत बड़ी एक ब्रांच है। मेरठ अपने आप में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का सिटी है और पब्लिकेशन हाउस बहुत सारे हैं वहाँ पर। तो बहुत बड़ी संभावना है। आप ये समझिए कि जैसा हम सब लोग समझते हैं, एक साधारण नागरिक होने के नाते भी और एक हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इस नाते से हम लोग को भी लगता है कि आगे आने वाला समय बहुत ही ब्राइट रहेगा। तो क्या आने वाले समय में जब इधर लॉजिस्टिक हब बनेगा तो निश्चित है यहाँ पर भी वेयर हाउसेज बनेंगे, तो क्या आपकी कंपनी की भी कुछ आने वाले समय में इधर रुचि और संभावनाएं हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। उसी माध्यम में हमने आगे बढ़ते हुए अभी अपने जो ग्रेटर नोएडा में अपना जो बड़ा वेयर हाउस लिया है, बनाया है, वो हमने इसी माध्यम में हमारी एक कड़ी में हम लोग जुड़े हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ता रहेंगे, संभावनाएं आती रहेंगी, उसी को फिर हम आगे बढ़ा के आपके इस क्षेत्र में भी हम लोग कोई ना कोई बड़ा वेयर हाउस बनाएंगे। जैसा कि क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, उन लोगों की जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों की जो विजन होता है वो बहुत दूर तक दूरदृष्टि वाला होता है। तो वो लोग बहुत पहले से देख लेते हैं कि अभी वहाँ क्या होने वाला है। तो इसी माध्यम से जैसे हमारे सीएमडी सर हैं, वो उनका भी विजन बहुत एकदम क्लियर रहता है। वो पहले से समझ जाते हैं कि मतलब बहुत साल पहले से उनको अलर्ट हो जाते हैं, हम लोग को अलर्ट कर देते हैं कि भाई देखो आप लोग इस रास्ते पे चलो, अब ये होगा आगे। और हम लोग अलर्ट हो जाते हैं और फिर हम इसी माध्यम से काम करते हैं, तो फिर आगे ऊंचाइयों को छूते हैं, चीजें बनती हैं फिर उसी हिसाब। बिल्कुल जी। तो सर ये बात की हमने अभी टप्पल क्षेत्र के बारे में बनने वाले लॉजिस्टिक हब को लेकर, अभी किस तरह से काम करते हैं, क्या काम करने का तरीका होता है, एक अगर आम आदमी के स्तर से अगर हम सवाल करें तो इस फील्ड के बारे में ऐसी क्या जानकारी है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो आपके द्वारा उन तक नॉलेज पहुंच सके? देखिए, हम लोग कैसे काम करते हैं, हम ये आपको बताते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, हमारा कस्टमर्स बेस सारा काम होता है जी। तो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर के कस्टमर्स हैं। जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल सेक्टर की बात करें तो हमारा जो कोर कस्टमर बेस है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में है। अच्छा। आपके इस स्टूडियो में भी ऐसा कोई आइटम नहीं लगा होगा उस कंपनी का जिससे हम जुड़े हुए ना हो। हम अभी 7 स्टेट और 7+ 14 स्टेट में जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, उस 14 स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी हमसे कहीं ना कहीं हम उनको सर्विस दे रहे हैं। और अगर हम अपने कस्टमर की बात करें तो आपने भी नाम सुना होगा, हैवल्स है, बजाज है, उषा है, ओरिएंट है, लेडियो लाइटिंग है, और आपका गौरव लाइटिंग है, और इसके अलावा बिल्टेक है, और बड़ी बड़ी कंपनी सिस्का एलईडी है। ये सारी कंपनीज हैं, गोल्ड मेडल है, जीएम मॉडलर है, कलर्स है, ये सब बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। पॉलीकैब है जो अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है। तो इन सब कंपनीज को हम लोग सर्विस देते हैं। इनके वेयर हाउसेज से हम लोग अपना गुड्स उठाते हैं और फिर जो इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वहां पर हम उस माल को बेचते हैं। तो अगर गाड़ी के हिसाब से, मतलब पूरा गाड़ी के हिसाब से वजन या गुड्स होता है तो हम डायरेक्ट कस्टमर वेयर हाउस से गाड़ी लेके और डायरेक्टली कस्टमर के यहाँ डिलीवरी करते हैं जो उनका। और अगर छोटा लोड होता है तो हम अपने हब में लेके आते हैं, जो भी जहाँ एक उसका नियर बाई हब होता है। जैसे हमारा ग्रेटर नोएडा का हब है तो इधर के आसपास के जितने कस्टमर्स हैं हमारे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वो सारे हमारा वहाँ पर आता है। वो सारे बड़ी बड़ी व्हीकल से वहाँ आता है, फिर वो वहाँ माल सारा सेग्रीगेट होता है, कौन से सेक्टर का है, किस सेक्टर में कौन सा ट्रक जाना है, सारा बंद बॉडी जो कंटेनर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। सीलिंग प्रोसेस होता है हमारा पूरा, कहीं से कोई थेफ्टिंग या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई ऐसा नहीं कि किसी भी वेदर में हम लोग के ट्रक आराम से जाते हैं। आप अभी अगर रोड पे जाएंगे तो आपको, अगर मैं आपको दावे से कहता हूँ, अगर आप 10 मिनट किसी हाईवे पे जाएंगे तो हमारी कंपनी का NVT लिखा हुआ कोई ना कोई आपको ट्रक या कोई छोटा व्हीकल आपको मिलेगा। आप कहीं भी जाइए। लेकिन सर अगर हम बात करें सामान को ट्रांसफर करने का तो एक अच्छी सुविधा है, लेकिन अक्सर इस तरह की परेशानियां भी सुनने में आती हैं कि किसी का सामान डैमेज होकर पहुंचा है या अथवा किसी का सामान पहुंचा ही नहीं है या फिर लेट पहुंचा है।
ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को कभी कभी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में फिर क्या सॉल्यूशन रहता है उन लोगों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए क्या होता है, सामान हम लोग जैसे गाड़ी में जाता है, तो आप भी समाज का हिस्सा है, हम भी उसी समाज का हिस्सा है। आए दिन आप देखते हैं कहीं पे कोई रैली निकल रही है, कभी कोई रोड बंद है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं डिवाइडर बन रहा है। तो गवर्नमेंट का जो व्हीकल्स चलते हैं, सॉफ्ट टारगेट कौन होते हैं? कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं। आप अभी कार लेके निकल जाएंगे तो वो आपसे कहेगा आप इधर से निकल जाइए, लेकिन अभी वो ट्रक जा रहा होगा या कोई कॉमर्शियल व्हीकल, तो वो उनको बोलेंगे पुलिस वाले कि आप साइड लगाइए, आप 4 बजे के बाद जा सकते हैं इधर से। तो अब अल्टीमेटली उसका नुकसान किसे होगा? उसका नुकसान होगा कस्टमर को, क्योंकि जिसको सामान 2 बजे डिलीवर होना था उसको डिलीवर हो रहा है शाम को 5 बजे। तो एक तो ये कंडीशन बनती है, तो उसमें डिले होता है। उसमें अगर कोई हम जेन्युइनली उनको बताते हैं कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम डेली MIS भेजते हैं कि आपका ये सामान यहाँ तक पहुँचा है, अब इसके बाद ये यहाँ डिले है, इसके ये रीज़न है। या आपने सामान बुक किया, आपने सोचा कि ये माल मेरा परसों डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में परसों में मार्केट ही क्लोज है, गवर्नमेंट का वीकली ऑफ है, तो कैसे डिलीवर होगा? आप तो ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, तो हम आपको MIS के माध्यम से ये सूचना देते हैं कि वहाँ वीकली ऑफ है, इसलिए आपका ये बंद है। अब रह गई बात डैमेज की, तो सर वैसे तो हम लोग कोशिश ये करते हैं, क्योंकि चूंकि हमारा सारा हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे, आप आइए हमारे वेयर हाउस में किस तरीके से काम होता है। हम लोग पूरी कोशिश रहती है, परफेक्शन के साथ काम करते हैं कि हमारा लेबर भी है, वो भी जो हमारे लोडर्स हैं वो उनको पूरा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आपको इस तरीके से सामान रखना है। कोई भी जिसमें कोई ग्लास आइटम है उसको उसमें पूरा एरो लगा होता है, तो आप उसी हिसाब से रखना है। फिर भी सर क्या है, देखिए रोड है, कहीं पे गड्ढा भी है, कहीं कुछ भी है, पता चला अब आगे वाले ने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया, पीछे से गुड्स आगे पीछे हुआ, तो वो हो सकता है डैमेज हो जाए। उस कंडीशन में हम लोग अपोलोजाइज भी होते हैं, और कहीं अगर क्लेम वाली बात होती है तो हम क्लेम भी पर्पज से भी जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले कस्टमर है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर सेटिस्फेक्शन। इस मोड पे हम, यही हमारे CMD सर ने हमको सिखाया है, और यही हम आगे उनका मैसेज कन्वे करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो है, हम हैं, अदरवाइज हम भी कहाँ हैं। तो ये बात रही लॉजिस्टिक हब और खास जानकारी के बारे में। लेकिन IT एंड URL की बात करें तो एक समय था जब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और सामान एक स्थान से दूसरे सामान तक पहुंचता था। लेकिन अब IT का क्षेत्र जागरूक हुआ है, चीज़ें दिन पर दिन बढ़ रही हैं, तो किस तरह से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छी सेवाएं मिल सके? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आज का जो समय है वो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर के बिना कुछ नहीं चल सकता जी। आप देखते होंगे कि IT ने इतना डेवलप किया कि आज हम छोटे से 10-10, 20-20 रुपए का पेमेंट भी हम लोग जो है वो अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का ही यूज है, उसे हर आदमी कोई ना कोई यूज कर रहा है। वही सब चीजें लेके हम लोग आगे बढ़े, और उसका हम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है। हमारी इंडस्ट्री में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और अपने अपने तरीके के उन लोगों के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। हमारा भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोगों ने बनाया है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में सब कुछ है जो उतना हमको और कस्टमर को चाहिए, उससे भी 2 कदम बढ़ के है। तो हम लोग पूरा अपना IT सेक्टर को रखते हैं। इवन आप ये समझ लीजिए जब से बुकिंग शुरू होती है तब से लेके और जब तक माल डिलीवरी होता है तब तक की सारी इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल होती है। उस कस्टमर को हम URL के माध्यम से, API के माध्यम से हम कस्टमर को अपना, जो हमारे कस्टमर्स हैं जो मांगते हैं हमसे, हम उनको ये सुविधा प्रदान करते हैं कि वो हमारे सॉफ्टवेयर से टच हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो गतिविधि हमारे सॉफ्टवेयर पे उनके गुड्स की चल रही है वो अपना आप चेक करते रहते हैं। हमारा जब वो डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो POD होता है उसको POD बोलते हैं, जो बिल्टी होती है या जिसको AirWB बोलते हैं, वो जब डिलीवर हो जाता है तो वो POD में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी। वो POD हमारी
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दी जाती है। तो कोई भी कस्टमर या आप या कोई भी अपने एक कंसाइनमेंट नंबर के माध्यम से उसको चेक कर सकते हैं कि मेरा माल कहाँ है और ये डिलीवर हो गया या नहीं हो गया। तो पूरा हमारा टेक्नोलॉजी बेस है। आप कभी भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है, कभी भी आप उठा के आप देख सकते हैं कि ये कितने बजे डिलीवर हुआ, किसने लिया, विद स्टैम्प डिलीवर हुआ है या फिर जिस बंदे ने लिया है उसका टेलीफोन नंबर उसके अंदर लगा होता है। और इसके ही माध्यम से अभी तो जमाना चूंकि एआई का है, तो अभी तो हम लोग एआई का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जी, एआई का यूज किस तरह से करते हैं इसमें? एआई से हम लोग क्या है कि वैल्यूएबल चीजें लेते हैं। एआई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप किसी समस्या से अवगत अगर हैं, ग्रस्त हैं, तो एआई का यूज करके आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जैसी आवागमन की चीजों में यहाँ एआई का यूज किस तरह से करते हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा एक बता देते हैं। देखिए क्या है, आजकल हर चीज हाईटेक है। एक छोटी चीज के लिए भी हम लोग अब मोबाइल पे, सॉफ्टवेयर पे, इस चीज पे डिपेंड हो चुके हैं। आज का समय वो नहीं है कि जब पहले होता था कि हमने एक चिट्ठी लिख दी, वो पहुंची कि नहीं पहुंची। आज हमको हर चीज का लेटेस्ट वो चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए। तो उसके यूज करने के लिए हम लोग को इन सब टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ता है और पड़ेगा। अभी आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि अभी इंडिया में तो ऐसा अभी शायद संभव अभी नहीं हुआ है, हो सकता है आने वाला हो, बड़े बड़े सिटी में आएगा कि ड्रोन से डिलीवरी होगी। अच्छा, हाँ, फॉरेन में तो स्टार्ट हो चुकी है कि ड्रोन आएगा और आपके घर पे, तो वो तो एआई के थ्रू ही आएगा ना। ये तो जो हमारे व्यूअर्स और आपके जो निश्चित ही जो कंपनी से जुड़े हुए भी निश्चित कुछ लोग होंगे जो अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, जी जी, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, कंपनी हमारी जो है, आप हमारे कस्टमर भी कहीं ना कहीं हैं, आपके व्यूअर्स हैं, हमारे भी दिल अजीज हुए आप लोग सब जी। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी कंपनी आप यूज अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारी सर्विसेज यूज करें। जैसा कि आपने इतने सालों में देखा होगा कि हमने कदम कदम से आपके साथ मिला के चले। अगर हमने आपको सर्विस दी तो कहीं ना कहीं उससे डेवलपमेंट हमारा भी हुआ और सर कुछ ना कुछ आपका भी डेवलपमेंट उसमें कंपनीज का रहा हो, और यही दोनों का साथ निरंतर चलता रहे। यही एक मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि जो आपका हमारा साथ है वो निरंतर बना रहे। बहुत अच्छी और ख़ास जानकारी आज हमें सर के द्वारा प्राप्त हुई। तो मेरे साथ इस वक्त वार्ता में मौजूद हैं तुल्य मोहन शर्मा जी, जो कि न्यू ब्राइट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं और लगातार वर्षों से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आने वाले समय में कहां तक इनकी कंपनी और इनकी सेवाएं पहुंचती हैं उसके बारे में आगे समय में बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो जानकारी इनके द्वारा प्राप्त हुई इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कहीं मत जाइए, नेक्स्ट अपडेट तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेवर प्रेस। नमस्कार।